दोस्तों जय हिंद, फिर स्वागत है हमारा एक न्यू वीडियो पे। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले एक एमपीसीबी के बारे में, जिसे हम मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। तो उसका यूज़ हम यहाँ के इलेक्ट्रिकल पैनल करते हैं मोटर को लगाने, मोटर को चालू करने। ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारा एक एमपी जो पीसीबी रहता है, जो एमपीसीबी रहता है हमारा, एमसीबी का भी काम करता है, कॉन्ट्रैक्टर काम करता है। ठीक है, दोनों पर कैसे करता है तो आपको दिखाते हैं हम। जैसे कि मान लो हमारा एमपीसीबी लगा, ठीक है, एमपीसीबी में जैसा कि हमारा ये सेम एमसीबी जैसा ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क रहता है इसमें। ठीक है, इसमें हमें क्या है, एमसीबी हमें ट्रिपिंग के बाद हमें कुछ ऑप्शन नहीं मिलता है, जैसे हमें ट्रिपिंग के लिए इंडिकेटर ऑन कर सके। तो उसमें हमारा एमपीसीबी इसमें क्या था, हमारा एनसी पॉइंट दिया रहता है। साथ साथ यहाँ पे एम्पीयर सेट करने दिए, तो यहाँ पे 16 एम्पीयर से लेकर 10 एम्पीयर तक इसमें एम्पीयर सेट करने के लिए दिया गया है। बाकी ऑन ऑफ करने के लिए हमारा बटन हो गया। ठीक है, एमपीसीबी में तो जब भी ऐसा ट्रिप होता है तो हमारे एनओसी टेक्नोलॉजी, इससे हम आउटपुट निकल के हमारे पीएलसी या फिर किसी इंडिकेशन को हम दे सकते हैं। ठीक है, फिर वहाँ से हमारा पास सप्लाई निकल के हमारे कॉन्ट्रैक्टर जाकर लगता है, फिर सीधा हमारे मोटर जाकर लगता है। ठीक है, तो ये काम करता है हमारा एमपीसीबी। तो चलो फिर इसके वीडियोस का आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, अभी जैसे तो हमारा दो प्रकार का एमपीसीबी है। ठीक है, हमने आपको जैसे दिखाया वीडियो में, तो हमारा ये प्रकार का एमपीसीबी उसमें लगा था, ठीक है, जो कि हमारा चाइना से आया था और ये हमारा सीमेंस कंपनी का है। ठीक है, तो दोनों का वर्किंग सेम है, दोनों का खाली डिज़ाइन चेंज है। ठीक है, बाकी मॉडल चेंज है, बाकी दोनों का वर्किंग सेम ही है। इसमें हमारे एक एनओएनसी मिलते हैं, इसमें हमारे एक एनओएनसी मिलते हैं, इसमें हमारे L1 L2 L3 मिलते हैं, इसमें हमारे L1 L2 L3 मिलते हैं। ठीक है, मोटर कनेक्शन है। ठीक है, तो इसको हम किस जगह पे करते हैं, जिस जगह हमें एमसीबी की जगह जैसे कि मान को चलो हमें एमसीबी लगाने की जगह ना हो। ठीक है, एमसीबी लगाना है, हमें कॉन्ट्रैक्टर भी लगाना है, उसमें जगह हमें एनओसी भी यूज़ करना है, तो उस जगह करेंगे हम एमपीसीबी को लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें एक एनओ मिल जाता है, एक एनसी मिल जाता है। ठीक है, तो हम एनओ एनसी का यूज़ करके हम किसी भी चीज़ को ट्रिपिंग के लिए इंडिकेशन हम ले सकते हैं अपने पीएलसी में आउटपुट। ठीक है, कि पीएलसी में इनपुट चाहिए, हमारे मान चलो कि हमारा कोई मोटर ट्रिप होता है तो हमें पीएलसी में इनपुट मिलना चाहिए। तो अगर मान लो वहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्टर लगाते हैं तो हमें यहाँ पे एनसी एनओ यूज़ करके हम ले सकते हैं। अब हमारा जगह खाली एक ही चीज़ का लगाना है, चाहे हम एमसीबी लगाए या तो हम कॉन्ट्रैक्टर लगाए, तो क्या करें, उस जगह पे एमपीसीबी लगा देंगे और वहाँ से करेंगे वहाँ पे हम आरवाई सप्लाई दे देंगे मोटर को अभी। ठीक है, बाकी हम एनओसी का यूज़ करके हमने पीएलसी को इनपुट दे देंगे, जिससे हमारा पीएलसी जब ये हमारा एमपीसीबी जो ट्रिप होगा, तो हमारा एमपीसीबी ट्रिप होगा तो हमारा सीधा कमांड पीएलसी दे देगा, तो पीएलसी में बता देगा कि हाँ भाई आपका ये चीज़ ट्रिप हो गया। ठीक है, बाकी इसके टर्मिनल समझ लेते हैं। देखो, इसमें हमारे ऊपर 3 टर्मिनल मिलते हैं, इसमें हमारे ऊपर 3 टर्मिनल। ठीक है, बाकी यहाँ साइड में हमारा एक एनसी मिलता है, एक एनओ मिलता है। इसमें हमारे सोचते हैं यहाँ पे ये हमारा एनसी हो गया, हमारा एनओ हो गया। ठीक है, बाकी नीचे से वही रहता है। इसमें क्या हमारा ये जो फंक्शन दिया है हमारे एमसीबी जैसा, इसको हमें उठा देता है आराम से। और इसमें जो हमारा पुश बटन से दिया है। ठीक है, तो एमपीसीबी फुल फॉर्म क्या होता है, देखो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, आपको दिखा देते हैं। देखो, एमपीसीबी, एम का मतलब मोटर होता है, पी का मतलब प्रोटेक्शन होता है, सी का मतलब सर्किट होता है, बी का मतलब ब्रेकर, मतलब मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ठीक है, एमपीसीबी फुल फॉर्म होता है मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये हमारा एमपीसीबी होता है। ठीक है, अब एमपीसीबी में जो हमारे फ़ायदा क्या रहता है, देखो एमपीसीबी में क्या होता है, हमारे इसमें हमें ओवरऑल के लिए सेटिंग मिलता है। ठीक है, जो हमारा करंट होता है उसको सेटिंग मिलता है, जो कि हमने 4 एम्पेयर से लेकर 6 एम्पेयर तक हम किसी एक एम्पेयर पे मोटर को सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मानो 3 एम्पेयर हो गया, 4 एम्पेयर। ठीक है, देखिए एमसीबी कैसा होता है, जैसे मानो एमसीबी जो हमारा 10 एम्पेयर का है और हमारा मोटर जो करंट ले रहा है 5 एम्पेयर करंट ले रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अगर मान लो 5 एम्पेयर से भी करंट ज़्यादा लेगा तो हमारा एमसीबी ट्रिप नहीं होगा, क्योंकि हमारा 10 एम्पेयर का हमारा एमसीबी है। लेकिन एमपीसीबी कैसे मान चलो हमारा ये 10 एम्पेयर का, ठीक है, हमारे 10 एम्पेयर मोटर ले रहा है, सॉरी जो हमारा जो हमारा मोटर 5 एम्पेयर ले रहा है। ठीक है, हम क्या करें, उसको 5 एम्पेयर सेट कर देंगे और उसको ऑन कर देंगे। जैसे उसको ऑन करेंगे, अगर 5 एम्पेयर थोड़ा भी करंट हमारा एक्स्ट्रा लिया, तुरंत जो हमारा एमपीसीबी ट्रिप हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको 5 एम्पेयर सेट करके रखा है। और एमसीबी हमारा ऐसा नहीं था, एमसीबी जैसे मान लो 10 एम्पेयर का हो गया, अगर हमारा मोटर 5 एम्पेयर ले रहा है तो थोड़ा भी ज़्यादा करंट लेगा तो हमारा ट्रिप नहीं होगा, क्योंकि 10 एम्पेयर के अगर ऊपर जाएगा तब जाकर ट्रिप होगा। लेकिन एमपीसीबी में क्या हमारा फंक्शन दिया रहता है कि आप उसमें एम्पेयर को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, अगर जैसे मान लो 10 एम्पेयर हमारा मोटर, जैसे 10 एम्पेयर का एमपीसीबी है या 6 एम्पेयर का एमपीसीबी, और वो हमारा जो करंट ले रहा है मोटर 5 एम्पेयर लेता है, तो क्या करें, उसको 5 एम्पेयर से सेट कर देंगे ऐसा करके। जैसे 5 एम्पेयर थोड़ा करंट लेगा तो हमारा मोटर जो एमपीसीबी में ट्रिप करता है। ठीक है, तो उसका वायरिंग किस तरह करते हैं, देखो ये कोई हमारा बस बार हो गया RYB, इस बस बार से हमारे पास सप्लाई सीधा एमपीसीबी में L1 L2 3 में लग गया, यहाँ से हमारा आउटपुट निकला T1 T2 सीधा हमारा जाएगा मोटर में लग गया। ठीक है, बाकी इसमें हमारा एक एनसी टर्मिनल दिए, एनओ टर्मिनल दिए, जिसे हम इंडिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको हम चेक कर जाते हैं कि हमारा टर्मिनल कैसे काम करते हैं। ठीक है, जैसे हमने मल्टीमीटर लिया है, मल्टीमीटर को हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी मोड पे रख देते हैं, बजर मोड पे। ठीक है, अब देखो बीप का सुनाई देगा आवाज़। अभी देखो इसमें क्या होगा, अभी हमारा एक जो एमपीसीबी ऑफ कंडीशन में, ठीक है, ऑफ कंडीशन में हमारे ये जो L1 से पास वाला मिल रहा है, हमारे T1 पे नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमें इसमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब ये हमारा एमपीसीबी जो है वर्किंग कंडीशन में। जब भी आप नया एमपीसीबी या कुछ भी खरीद के लेकर तो उसको पहले चेक कर लो, अगर कोई हमारा फॉल्ट निकलता है। ठीक है, तो जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लेकर उसको पहले चेक करो, उसका भी आपको मशीन में लगाना है। ठीक है, जिससे उससे क्या होगा कि आपका मोटर चल सकता है, जो भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हो खराब हो सकते हैं। इसके लिए जब भी कोई नया चीज़ खरीद के लेकर आओ तो पहले से चेक कर लो अच्छी तरह से, फिर उसको आपको असेंबल करना है। ठीक है, अभी देखते हैं एनओएनसी। ठीक है, अब इसमें एनओएनसी कैसे है, अभी एनसी है तो ऑफ कंडीशन में हमारा एनसी बजर बजना चाहिए। ठीक है, तो देखो हम इसको लगाते हैं, तो देखो हमारा एनसी बजर बज रहा है। ठीक है, ऑफ कंडीशन में अब इसको ऑन कर देंगे तो हमारा बजर बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा बंद क्यों हो गया, क्योंकि हमारा एनसी है
ऑफ कंडीशन में हमारा NC रहता है, ऑन कंडीशन में हमारा NO हो जाता है। और देखो ये जो हमारा NO है वो हमारे ऑफ कंडीशन में हमारा NO रहता है और ऑन कंडीशन में हमारा NC हो जाता है, ठीक है। अभी देखो ये हमारा NC ऑन कंडीशन में है। और जैसे मान लो हमने इसे यहाँ पे NC को यूज़ किया ट्रिपिंग के लिए, ठीक है। अब NC को यूज़ किया ट्रिपिंग के लिए तो हमारा ऑन है, तो हमारा बजर नहीं बज रहा है। जैसे हमारा MPC पे ट्रिप मारता है तो हमें तुरंत PLC को कमांड मिल जाएगा आपका MPC पे ट्रिप मार दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम NOC का यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पे हमारा देखो यहाँ पे नंबर भी दिखा गया है, तो कि जो कि हमारा 13 नंबर और 14 नंबर हमारा NO का है, 21 नंबर और 22 नंबर हमारा NC का है, ठीक है। आपको पता है कि जो जिसके पीछे 1 2 रहेगा वो हमारा NC टर्मिनल्स होता है, जिसके पीछे 3 और 4 रहेगा हमारा NO टर्मिनल्स होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर टेस्ट कर दिएगा, देखो यहाँ पर टेस्ट कर दिया गया है। इसको अगर हल्का सा प्रेस करोगे तो हमारा MPC तुरंत ट्रिप मार देगा, ये देखो। तो ये सब चेक भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसमें दोस्तों तो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रिक जिसमें एम्पेयर को सेट करने को दिए गए हैं, जहाँ तक तो कोई एम्पेयर को उसको घुमा के टेस्टर को घुमा के मदद से उसको आराम से सेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे इसका मॉडल नंबर दिया गया है। अगर आपका भी MPC भी खराब होता है तो आप ये मॉडल देख के जाके नया लगा सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा MPC भी है वो हमारे 4 एम्पियर से लेकर 6 एम्पियर तक हमारा ये करंट लेता है, ठीक है, जो कि हमारा 50 से 60 हर्ट्ज पे हमारा वर्क करता है, ठीक है। तो ये हमारा MPC हो गया। बाकी इसमें कुछ और कुछ नहीं दिया गया है, बस खाली बेसिक नॉलेज आपको जो हम बता दिए कि MPC भी का यूज़ तब करते हैं जैसे मान लो हमारी जगह कम है, ठीक है। और उस जगह में जैसे मान लो आपका जगह कम है तो वहाँ पे आराम से MPC लगा अपना काम कर सकते हैं, इसमें आपको MC लगाने की भी जरूरत नहीं है और कॉन्टैक्टर लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉन्टैक्टर हम जब तब लगाते हैं जैसे मान लो दूर से जाकर किसी चीज़ को चालू बंद करना है, ठीक है, ऑटोमेटिक में चालू बंद करना, तो उस जगह हम कॉन्टैक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मान लो कि आपको पास में जाकर MPC भी यूज़ करना, आपका जगह MCB का लगाने का, ये आपको कॉन्टैक्टर का भी जैसे मतलब इनपुट चाहिए कि हमारा ट्रिप होता है मालूम है, तो उस जगह आपका MPC उसको लगा के हमेशा लगा के ऑन करके छोड़ सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये MPC भी काम करता है। हाँ, अगर आपको ऑटोमेटिक चलाना है क्या कर सकते हो, अभी आपको अगर ऑटोमेटिक चलाना क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इसको ऑन कर दोगे, बाकी आस पास सीधा अपने कॉन्टैक्टर में लगा दोगे, जिससे आपका तभी आप कहीं से पुश बटन दबाओगे तो आपका कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कभी ओवर कर लेता है तुरंत आपका MPC भी ट्रिप मार देगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा MPC भी काम करता है, ठीक है। तो बेसिस तो सिंपल सा इतना चीज़ है कि हमारे जो MPC भी हो हमारे मोटर को सुरक्षा भी देता है, साथ साथ हमारे मोटर को ऑन ऑफ करने का काम करता है, ठीक है, MPC भी। और ये हमारा मैनुअली होता है, ठीक है, हमें मैनुअली जाकर उसको ऑन करना पड़ता है, ठीक है। कॉन्टैक्टर ऐसा नहीं कि कॉन्टैक्टर कहीं से पुश बटन दबाया तो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है, लेकिन जो हमारा MPC भी ऐसा नहीं, हमें उसको मैनुअली इसको ऐसा ऑन करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। तो MPC भी हम यूज़ करते हैं मोटर प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। उसका नाम भी हमारा है MPC भी मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय, जय हिंद।